नमस्कार, मैं हूं अनुपम। जीतो इंडिया जीतो हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ के सौरभ चौधरी का कमाल लगातार जारी है। एयर पिस्टल का क्वालिफाइंग राउंड में टॉप किया है। 1 बजे होगा एयर पिस्टल का फाइनल। तो उत्तर प्रदेश के लाल का कमाल यहां पर लगातार जारी है। 1 बजे फाइनल होना है सौरभ के लिए। मेरठ में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। सौरभ की मां ने कहा बेटा लाएगा गोल्ड मेडल। तो सौरभ के लिए मेरठ में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। सौरभ की मां ने इस बात को कहा है कि बेटा गोल्ड मेडल लाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सौरभ चौधरी का कमाल। सौरभ ने क्वालिफाइंग राउंड में टॉप किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की 1 बजे एयर पिस्टल का फाइनल होगा। उत्तर प्रदेश के लाल का कमाल यहां पर देखने को मिला है। सौरभ ने क्वालिफाइंग राउंड में टॉप किया है। अब 1 बजे यहां पर फाइनल मुकाबला होना है। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के लाल का कमाल देखने को मिल रहा है। 11 बज चुके हैं और लगभग 2 घंटे का वक्त और है। उसके बाद फाइनल मुकाबला शुरू होगा। अब सबकी निगाहें फाइनल मुकाबले पर हैं कि आखिर सौरभ चौधरी फाइनल मुकाबले में देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं। और यहां पर प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। घर परिवार के लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी, मेरठवासी और उत्तर प्रदेश के लोग भी सौरभ चौधरी के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। सौरभ ने क्वालिफाइंग राउंड में टॉप किया है और अब 1 बजे एयर पिस्टल का फाइनल होना है, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर 1 बजे फाइनल मुकाबले में देश के लिए सौरभ कमाल करने जा रहे हैं। अब और सीधे हम रुख करते हैं उमेश श्रीवास्तव का, जो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उमेश, ये बहुत गौरवशाली पल है और जाहिर तौर पर जब फाइनल मुकाबले में जीत हासिल होगी और देश को गोल्ड मिलेगा तो और भी ज्यादा गौरवशाली पल होगा। किस तरह से दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थना का दौर जारी है? जी हां, देखिए अनुपम जी, मेरठ का लाल टोक्यो ओलंपिक्स में कमाल कर रहा है और क्वालिफिकेशन राउंड में मेरठ का लाल नंबर 1 पर रहा है। कुल 36 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे इस इवेंट के लिए और इन 36 देशों में से सौरभ नंबर 1 पर रहा है और 28 शॉट सौरभ ने ठीक डॉट पर मारा है, निशाने पर मारा है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि शूटिंग की दुनिया में कही जाती है। पूरा गांव यहां पर बेहद उत्साहित है। कलीना गांव बेहद उत्साहित है। सभी मोबाइल में जुटे हुए हैं, देख रहे थे क्वालिफिकेशन राउंड को लेकर के कि कैसे सौरभ नंबर 1 पर आएगा और वही हुआ। दुआओं का दौर जो चल रहा था, प्रार्थनाओं का दौर जो चल रहा था, वो रंग लाया और सौरभ क्वालिफिकेशन राउंड में नंबर 1 पर आए हैं। कुछ ही देर में तकरीबन 12 बजे के आसपास फाइनल राउंड शुरू हो जाएंगे और इस फाइनल राउंड में 8 देश पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे साथ सौरभ के भाई नितिन मौजूद हैं। नितिन, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि से कहेंगे कि क्वालिफिकेशन राउंड में नंबर 1 पर आया है सौरभ? सर, ये हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी के लिए ओलंपिक में जाना ये बहुत बड़ी बात है और उसमें फिर टॉप 8 में फाइनल में आना, क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी के लिए। और आप लोग लगातार देख रहे थे, मोबाइल पर जुटे हुए थे, आप शूटिंग को बड़ी बारीकी से समझते भी हैं। क्या स्थिति है इस वक्त सौरभ की? भाई सर, अभी जैसे जैसे फाइनल राउंड के नज़दीक जा रहा है, अच्छा स्कोर मारा सौरभ ने, उसके हिसाब से लग रहा है इस बार गोल्ड मिलेगा हमें। जो 28 शॉट की बात कही जा रही है, 586 अंक सौरभ ने हासिल किए हैं। नंबर 1 पोजीशन पर वो है, नंबर 2 पर चाइना का जो खिलाड़ी है वो है और नंबर 3 पर किसी अन्य देश का खिलाड़ी है। तो 586 जो पॉइंट्स मारे हैं, उसके पीछे क्या गणित है? उसके पीछे सर बस यही सौरभ की मेहनत है। एक तो जो थर्ड राउंड में, चौथे राउंड में सॉरी, उसने पूरा 100 का स्कोर किया है, उसको भी उमेश, सौरभ के भाई से जरा समझिए, जानिए कि घर का माहौल कैसा है। जब इस बात की खबर मिली कि क्वालिफाई कर लिया है और अब फाइनल मुकाबला है, तो घर में माहौल कैसा है फिलहाल? जी, घर में माहौल जबरदस्त उत्साह का है। सभी उत्साहित हैं, पिताजी उत्साहित हैं, माताजी लगातार प्रार्थना कर रही हैं, भगवान के सामने खड़ी हुई हैं और लगातार मेडल के लिए यहां पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है। समूचा मेरठ, समूचा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि सौरभ का जो मेरठ का लाल है वो सोने के तंगे पर निशाना साधे। क्या कहेंगे नितिन, कितना उत्साहित है पूरा गाँव और सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि सौरभ ने क्वालिफिकेशन राउंड में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है?
सभी उत्साहित है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है सभी लोग, और सभी को यही उम्मीद है कि जिस तरह से क्वालिफिकेशन अपना क्लियर किया है, फर्स्ट पोजीशन पे है, उसी तरह से फाइनल भी अच्छा रहेगा। कितने बजे फाइनल शुरू हो जाएगा और दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं फाइनल राउंड को लेकर? 12 बजे फाइनल स्टार्ट होगा और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बस यही है कि जिस तरह से ये हुआ उसी तरह से फाइनल भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, जितने लोग भी यहाँ पर हैं सभी हंस रहे हैं कि सौरभ शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। नितिन, आप उनके साथ हमेशा साए की तरह रहे और 19 साल की उम्र, ओलंपिक का पटल, विश्व का सबसे बड़ा पटल कहा जाता है, और वहां पर जब आपसे वो बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई हम प्रेशर लेते नहीं हैं। शायद ये प्रेशर ना लेने का ही नतीजा है नितिन कि सौरभ नंबर 1 पोजीशन पर रहे क्वालिफिकेशन राउंड में, और यही प्रेशर ना लेने का नतीजा ही रहेगा कि सौरभ गोल्ड मेडल पर निशाना साधेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेशर ना लेना ही ये वहां तक पहुंचने वाली बात है। प्रेशर होता है तो फिर खिलाड़ी का स्कोर डाउन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, तो परिवार के लोग उत्साहित हैं और हम भी जाहिर तौर पर यह उम्मीद करते हैं कि सौरभ उत्तर प्रदेश का लाल, देश का नाम और रोशन करे। समस्त दर्शकों को गुरु पूर्णिमा पर्व की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोरक्षनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की है। थोड़ी देर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को उनके शिष्य तिलक लगाएंगे। कोरोना के कारण सिर्फ नाथ पंथ के 5 शिष्य तिलक लगाएंगे। करीब दोपहर 1 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में सहभोज का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। थोड़ी देर में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम योगी ने गुरुओं को नमन किया है। योगी को तिलक लगाएंगे नाथ पंथ के 5 शिष्य, और 1 बजे मंदिर में सहभोज का कार्यक्रम होना है। सीएम योगी ने अपने गुरुओं की पूजा की है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने अपने गुरुओं की पूजा की है और ये यहां पर जनता दरबार सुबह लगाया गया, उसकी तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गायों को चारा खिलाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे और वहां पर गायों को चारा खिलाया गया। तो सीएम योगी ने यहां पर जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जन शिकायतों को सुना है, गायों को चारा खिलाया गया, वो तस्वीर है। अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ धाम में यह अलग अंदाज यहां पर दिखाई दिया है। अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया गया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रामगोपाल, जाहिर तौर पर आज का दिन बड़ा खास दिन है, मुख्यमंत्री गोरखपुर में, अब क्या कार्यक्रम और आगे होने हैं? गुरु की पूजा के लिए शिष्य वहां पर क्या खास तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, अब से कुछ ही देर में जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो स्मृति सभागार में पहुंच जाएंगे और उनके जो दूर दराज से आज सैकड़ों की संख्या में शिष्य आए हुए हैं उनको वो आशीर्वाद देंगे। चूंकि कोविड का काल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है, तो इस कारण से पिछली बार की तरह इस बार कोई अपने गुरु को टीका नहीं लगा पाएगा, रोली चंदन नहीं लगा पाएगा। दूर से ही वो गुरु को प्रणाम करेंगे और दूर से ही गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उनको आशीर्वाद देंगे। और ये जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वहन खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सुबह किया। वो सबसे पहले जब पूजा अर्चन किए, भगवान श्रीनाथ के पूजा पाठ करने के बाद वो जो है जो नाथ पीठ के जितने
भी गुरु हैं उनकी समाधि पे गए, अपने दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी की समाधि पे जाके पूजन अर्चन किया। उसके बाद जो अपने गुरु उनके महंत अवैधनाथ जी गुरुदेव थे, उनकी समाधि पे जाकर उन्होंने पूजा अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर नाथपीठ के जो गुरुओं की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने शिष्यों को, जिनको उन्होंने दीक्षा दी है, उनको उन्होंने फिर जो है आशीर्वाद दिया। कुल 5 लोगों ने नाथपीठ के जो अपने 5 लोग थे, जैसे जो गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनको लेकर कुल 5 लोगों ने गोरक्षपीठाधीश्वर को टीका लगाया है और टीका लगाने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। और जितने भी शिष्य आए हैं, दूर दराज से शिष्य आए हैं, वो सब दूर से ही गोरक्षपीठाधीश्वर को टीका लगा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन इस कारण भी है कि सिर्फ गोरखपुर और पूर्वांचल ही नहीं, देश के कोने कोने से शिष्य आते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी कार्यक्रम में 1 बजे सहभोज का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि गुरु जो प्रसाद देते हैं, खाना खिलाया जाएगा गुरु की तरफ से। तो जितने भी शिष्य आए हैं उनको सहभोज में भी शामिल किया जाएगा। और उसके बाद करीब 3 बजे के करीब बिल्कुल रामगोपाल, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो रामगोपाल द्विवेदी हमें बता रहे हैं किस तरीके से